रीवा शहर के लक्ष्मण बाग स्थित शासकीय भूमि पर बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं और समाज सेवी बीके माला द्वारा की गई शिकायत के बाद नगर निगम कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी कर दिया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह ज़मीन सरकारी स्वामित्व में है और यहां किसी भी प्रकार का निर्माण संबंधित विभागों से स्वीकृत लिए बिना शुरू कर दिया गया था। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा, अधिवक्ता बीके माला और नेता कुंवर सिंह जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठेकेदार बिना किसी आधिकारिक अनुमति के निर्माण कार्य करवा रहा है। इस पर स्थानीय लोगों और नेताओं ने कड़ा विरोध दर्ज किया और पूरी घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई। कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भूमि के दस्तावेजों और अनुमति की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का कार्य तत्काल रोका जाए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने के लिए सुनियोजित तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समय रहते इसे उजागर कर दिया गया। अब पूरा मामला प्रशासन की जांच के अधीन है और स्थानीय जनता उम्मीद कर रही है कि सत्य सामने आएगा और सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान में नियम विरुद्ध तरीके से एक एजेंसी के द्वारा जो संस्कृत क्षेत्रीय कार्यालय संस्कृत संस्थान रीवा की जो शासन से स्वीकृत हुआ है, उसके लिए आज दिनांक तक लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन हैंडओवर नहीं हुई है। लक्ष्मण बाग संस्थान एक आध्यात्मिक तपोभूमि है जो अयोध्या की तर्ज में विकसित किए जाने के प्रावधान होने चाहिए, परंतु लक्ष्मण बाग की भूमि में ही क्षेत्रीय कार्यालय संस्कृत संस्थान का खोले जाने के प्रावधान किए गए थे, जिसमें आज दिनांक तक कोई जमीन हैंडओवर नहीं हुई, एक दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं हुई। और उस स्तर की जो जमीन वैल्यूएशन लक्ष्मण बाग की है, इस संबंध में कई लोगों ने आवेदक हमारे द्वारा और साथ में अन्य लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि जो लक्ष्मण बाग की भूमि है, उस लक्ष्मण बाग की भूमि के संबंध में शासन के अलग अलग रेगुलेशन है, शासन की नियमावली है और उस नियमावली के तहत जमीन हस्तांतरित होनी चाहिए या किसी को कलेक्टर रीवा को देने के प्रावधान भी नहीं है। ये शासन के नियम है, शासन के रेगुलेशन है और कलेक्टर रीवा उस जमीन को किसी को हैंडओवर कर नहीं कर सकती, विक्रय, दान, अंतरण, लीज नहीं कर सकती। इस संबंध में कई शिकायतें हैं। एक आवेदन इस आशय के ये भी गया है कि जो मूल्य की जमीन उनको दी जा रही है, लक्ष्मण बाग की विक्रय की जा रही है या दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय के नाम ट्रांसफर की जा रही है, उतनी मूल्य की जमीन की राशि उससे दुगुना, उससे तिगुना जमीन की राशि मूल्य की पैसा हम दे रहे हैं। यानी शिकायतकर्ताओं ने यह आवेदन में उल्लेख किया है कि हम दे रहे हैं, इसके बदले हमको दे दी जाए। यानी लक्ष्मण बाग को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाई जाए। जो लक्ष्मण बाग का मूल्य दिया जाना चाहिए था वो मूल्य दिया जाए आज के बाजार के तौर पे। तो इस संबंध में हमारी एक आपत्ति कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को हमने दी कि लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि क्रय, विक्रय, दान, अंतरण, लीज नहीं की जानी चाहिए और साथ में क्षेत्रीय कार्यालय को दूसरी जमीन जो मध्य प्रदेश शासन की है वो दी जानी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण बाग आध्यात्मिक तपोभूमि है, एक ट्रस्ट है और उसकी भूमि को किसी प्रकार का विक्रय, दान, अंतरण, लीज न किया जाए। तो इस संबंध में आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने बिना किसी प्रकार के ट्रांसफर के जो निर्माण एजेंसी थी वो काम लगाई थी, तो उस निर्माण एजेंसी के काम को रोकने और निर्माण एजेंसी के बिना अनुमति के वहां निर्माण लगाए जाने के संबंध में आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को पत्र भेजा है और उनसे उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जाए कि बिना अनुमति के बिना निर्माण एजेंसी कैसे काम कर रही है और इस पर रोक लगाए जाने के संबंध में आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने कलेक्टर रीवा को पत्र जारी किया है। इस संबंध में हमने शासन स्तर में भी पत्राचार किया था और उल्लेख किया था कि लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन आज तक किसी संस्थान के नाम अंतरण नहीं हुई है या ट्रांसफर नहीं हुई है, रजिस्ट्री नहीं हुई है और ये करने का अधिकार भी नहीं है। तो शासन स्तर में शिकायत के साथ आयुक्त महोदय रीवा संभाग को पत्र दिया गया।